ओम नमः शिवाय। आपकी अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज का कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु का 33वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन की बात है। नंद रानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड लगा रहे थे। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा और वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गए और मन ही मन सोचने लगे, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य उन्होंने किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तरनावत वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर के रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठा जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक तो सबकी आंखों में धूल ही भरा रहा। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर में अपने लाला को न देखकर घबरा गई और रोते हुए महल के शिखरों की ओर देखने लगा। वह बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया तब वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार रोने लगा, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन करता हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रहा था। उन सब की मुख पर आंसू की धारा बह रहा था। वे इधर उधर देखते हुए नंद नंदन की खोज में लग गए। उधर तीर्णावत आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उससे सुमेरु पर्वत के भांति भारी प्रतीत होने लगा। उससे अत्यंत पीड़ा होने लगा। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। अब यह जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर भी अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबा दिया। इससे उसे प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकला और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गया जैसे कि बादल में बिजली। तब उसका देह शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गया। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठा। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोते हुए सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वह कहने लगी, गोपियां बोली, हे यशोदे, तुमने बालक के लालन पालन की रत्ती भर की योग्यता नहीं है कहने से तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं भी कभी भी तुमने दया देखा नहीं गया। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार छा जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है, लेकिन तू ऐसी निर्दय है कि ऐसे महान भाई के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया। तब यशोदा जी ने कहा, हे बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था और इसीलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने इसे अपनी गोदी से उतार कर भूमि पर रख दिया। तब गोपियां कहने लगी, यशोदा जी, रहने दो, झूठ न बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है। यह दूध मुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का होता है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर
नंद आदि गोप और गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वह सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता करने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठाकर ले गए और बार बार स्तन पिलाकर आंचल से छाती में चिपका लिया। छोह मोह के वशीभूत होकर रोहिणी से कहने लगी। श्री यशोदा जी बोली, हे बहन, मुझे दैव ने यह एक ही पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेकों प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज यह मौत के मुंह से बचा, इससे अधिक क्या हो सकता है। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा अब कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रंग, इन सब से बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशल से रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टों पर विजय हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगा, ताग बाग आदि का निर्माण करूंगा और सैकड़ों मंदिर बनवाऊंगा। हे प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाला को इस स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ कोई भय न हो। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सबका विधिवत पूजन किया। महाभाग ब्राह्मण बोले, हे ब्रजपति नंद जी तथा हे ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे जिससे कि यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रों और नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक, यजु और साम वेद के स्रोतों और उत्तम स्वास्तिक वाचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा करवाया। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की रक्षा के लिए विधिवत कवच पढ़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करे, विष्टन सर्व घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे नाभि की रक्षा करे। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटिभाग की तथा पीताम्बर धारी तुम्हारे उदर की रक्षा करे। भगवान पद्मनाभ हृदय की और वर्धन धारी बाहों की, मथुरा मुख की एवं द्वारका नाथ सिर की रक्षा करे। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करे और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। 3 श्लोक वाले इस स्रोत का जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा उसे परम सुख की प्राप्ति होगा और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, तदनंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गाय, 10 लाख स्वर्ण मुद्रा, 1000 नूतन रत्न और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन करवाया और मनोहर वस्त्र आभूषणों से उन सबका सत्कार किया। श्री बहुलास जी ने पूछा कि हे मुनि, यह तरना वक्त पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, पांडव देश में सहस्त्रास्त्र नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त था। भगवान विष्णु ने उनकी अपार श्रद्धा, वे धर्म में रुचि रखते थे और याग तथा दान में उनकी बड़ी लगन था। एक दिन वह नर्मदा अर्थात रेवा नदी के दीव तट पर गए। लताएं और वेद उस तट की शोभा बढ़ा रहा था। वहाँ सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए विचरने लगी। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहां पद अर्पण किया, लेकिन राजा ने उनकी वंदना नहीं किया। तब मुनि ने श्राप दे दिया, दुर्बुद्धि, तू राक्षस हो जा। फिर तो राक्षस सहस्त्रास्त्र दुर्वासा के चरणों में पड़ गया। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, हे राजन,
भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, वे ही राजा साहस दुर्वासा के श्राप से भूमंडल पर तीर्णवत नामक दैत्य हुआ और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम अर्थात मोक्ष मूलोक धाम प्राप्त हो गया। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज का कथा आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नए कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।